मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रिज्म। प्रिज्म में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन, थिन प्रिज्म, डिस्पर्सन एंड डेविएशन। सो स्टार्ट करते हैं प्रिज्म के लिए। ठीक है। सो प्रिज्म रे ऑप्टिक्स 12th क्लास के लिए मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एकदम आसान छोटा छोटा क्वेश्चन। आईटी मेन में भी है, एडवांस में भी है, और ये है लेक्चर 1। अभी तो हम लोग प्रिज्म में रे डायग्राम बनाएंगे और सारे टर्म को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। रे डायग्राम, पहले हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे, सारा टर्म डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या टर्म यूज होता है, फिर धीरे धीरे रिलेशन डायरेक्ट करेंगे हम लोग। नंबर 1, आप एक प्रिज्म ऐसे बना लीजिएगा, थोड़ा बड़ा ही रखिए, ऐसे कर लीजिएगा। ये ऊपर का जो एंगल है ना, उसको हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। ये म्यू कर लीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मटेरियल ऑफ प्रिज्म। नेक्स्ट, ये लाइट है, ऐसे लाइट बना लीजिएगा। मान लीजिए ये लाइट है M और N, ये इंसिडेंट लाइट है। यहां पे एक नॉर्मल बनाएंगे हम लोग। नॉर्मल जो होता है ये ब्लैक कलर पे परपेंडिकुलर बनाना है हम लोग। ये है नॉर्मल N1। ये रेड लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, ये रेड वाले लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बट प्रिज्म से जाते ही ये यहाँ से ऐसे बेंड कर जाएगा, ऐसे चला जाएगा। सो MNO, इसको O कर लीजिएगा। मैं O लिख देता हूँ, O। फिर यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे आप लोग इस सरफेस पे। इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल बनाना है N2, ये ब्लैक वाला लाइन के परपेंडिकुलर नॉर्मल N2। और जैसे लाइट बाहर निकलेगा, यहां से बाहर ऐसे निकला लाइट, MNOP ऐसे कर लीजिए। ये लाइट है P, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से आप बना लीजिए। ठीक है, तो ये है रे डायग्राम फॉर प्रिज्म, और बहुत सारे टर्म इसमें यूज होगा। और ये इसका जो है लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, डॉट 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 ऐसे जाना चाहिए था, बट इधर मुड़ गया है। आप ऐसे बना लेंगे, थोड़ा सा इसको भी बढ़ा लेंगे। देखिए, बहुत सारे टर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे कि MN इंसिडेंट रे है, N से O रिफ्रैक्टेड रे है, और O से P इमर्जेंट रे है, बाहर जो रे निकल गया वो। नेक्स्ट, ये लाइट जो है इंसिडेंट हो रहा है, इस एंगल को I1 बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये फर्स्ट सरफेस पे है, ये है एंगल हुआ R1, ये R1 हुआ ऐसे। इसको आप बोलेंगे डेविएशन। ये लाइट का ऐसे हो गया, लाइट जो है ये लाइट ऐसे जाना चाहिए था, तो फर्स्ट सरफेस से डेविएशन हो गया। ये एंगल को आप कहेंगे R2। ये एंगल जो है वो R2 ऐसे बनाएंगे, ये R2 हुआ, और ये नॉर्मल से जो बाहर निकला वो लाइट हुआ, ये वाला I2 हो गया। I2, तो I1 R1 R2 I2। और यहाँ जो डेविएशन हुआ, ये लाइट का डेविएशन, लाइट ऐसे जाना चाहिए था, तो ऐसे जो डेविएशन हुआ वो Δ2 कर लेंगे। और ओवरऑल डेविएशन जो देखिए, लाइट ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था ऐसे, M से N जो सीधे जाना चाहिए था, और फाइनली मुड़ गया O2P, तो ये डेविएशन ओवरऑल डेविएशन हो गया ऐसे। सो सारे टर्म हम लोग लिखते हैं। सो और कुछ आ रहा है क्या इसमें, चेक कर लीजिएगा। एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नॉर्मल एट फर्स्ट सरफेस, नॉर्मल एट सेकेंड सरफेस, MN इंसिडेंट रे, N से O रिफ्रैक्टेड रे, O से P इमर्जेंट रे जो बाहर निकल गया। ये है फर्स्ट सरफेस, इसको आप लिख सकते हैं प्रिज्म का फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस ऑफ प्रिज्म। फर्स्ट सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और लाइट का डेविएशन, लाइट जो बेंडिंग हो रहा है ना, डेविएशन हुआ, और Δ1। ये है हमारा सेकेंड सरफेस।
सेकेंड सरफेस पे ये है एंगल ऑफ इमर्जेंट I2, ये है डेविएशन, और ये R2 रिफ्रैक्शन, और ओवरऑल डेविएशन जो हुआ वो डेल्टा। अब नोट कर लेते हैं इसमें सारे टर्म। रे डायग्राम यही है आपका। सो ए कर लीजिए, ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का एंगल है, इसको अपेक्स एंगल भी बोल सकते हैं। अपेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। म्यू आप लिखिएगा, म्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मटेरियल ऑफ प्रिज्म। देखो फॉर मटेरियल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। चलिए एक एक टर्म सब इसमें टर्म लिखते हैं। पहले तो रे डायग्राम बनाना है, प्रिज्म में सारा टर्म आपको डिफाइन करना है, फिर उसके बाद छोटा छोटा फॉर्मूला बनेगा। बहुत सारा क्वेश्चन है बट एकदम छोटा छोटा, पीएमटी में बहुत क्वेश्चन आता है बट एक बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन इसका मैं प्रैक्टिस कराऊंगा सारा ना। सो N1 लिख लेंगे, नॉर्मल एट फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस। So N1 normal at first surface, N2 normal at second surface, second surface, Mn incident ray, NO refracted ray, OP emergent ray, हो गया। MN NO OP, एंगल I1 R1 R2 I2 और डेविएशन, 3 डेविएशन है। चलिए नेक्स्ट I1, सो एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक। I2 को आप बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट। R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस। तो अब तो मुझे मिटाना होगा, आप नोट कर लीजिए, ये ड्राइंग आप बना लीजिए। अब मैं मिटाता हूँ, या ऊपर पहले लिखता हूँ, जितना लिख सकता हूँ ऊपर मैं लिखूंगा। R1 बनाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, R2 करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस। at second surface,
सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस, डेल्टा 1, ये डेल्टा 1 बच गया, डेविएशन फॉर फर्स्ट सरफेस, डेल्टा 2 डेविएशन एट सेकंड सरफेस, और डेल्टा जो होगा टोटल डेविएशन। ठीक है, 3 टर्म और बचा हुआ है, मैं इसको मिटा देता हूँ। So deviation at first surface, at first surface, ठीक है, और डेल्टा 2 डेविएशन एट सेकेंड सरफेस। और डेल्टा करेंगे ओवरऑल डेविएशन, डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। सो डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ओवरऑल डेविएशन जो होगा, और आप लिख सकते हैं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, आप ऐसे लिख सकते हैं, डेविएशन मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ऐसे लिख सकते हैं। हो गया। तो फर्स्ट हमें रे डायग्राम बनाना था प्रिज्म के लिए, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, और सारे टर्म आपको बताना था। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, चलिए इसमें फॉर्मूला आप डायरेक्ट करते हैं। इसमें सबसे सिंपल फर्स्ट फॉर्मूला तो ये पढ़ना है कि देखिए ऐसे, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये है ना एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। सो अगर आप इस पे नॉर्मल आप ड्रॉ कर रहे हैं, आप जानते हैं कि यहाँ से नॉर्मल, ये है नॉर्मल N1, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ये जानते हैं इस पे नॉर्मल है, और ये है नॉर्मल N2 है, ये N2 है, और ये भी 90 डिग्री है। तो साइंस का तो रूल होता है, साइंस में ये रूल होता है कि दो लाइन के बीच में अगर एंगल ए है, मान लीजिए ब्लैक ब्लैक कलर के लाइन के बीच में एंगल जो भी थीटा है, तो परपेंडिकुलर, इनका परपेंडिकुलर के बीच में भी तो एंगल वही रहेगा, मतलब ये N1 N2 के बीच में भी जो एंगल होगा वो एंगल होगा ए रहेगा। लाइट को देखिए, आप जानते हैं कि लाइट ऐसे गया था आपका, ये एंगल है R1 और ये एंगल है R2। और अगर 7-8 क्लास का ज्योमेट्री आप पढ़ते हैं, आप 7-8 क्लास के ज्योमेट्री में आप देखे होंगे कि ये एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप अगर नहीं याद आ रहा है 7-8 क्लास का, तो आप ऐसे कर लेंगे कि अगर ये एंगल A है तो श्योर ये वाला एंगल इसका नाम होगा पाई माइनस ए, होगा ना, पाई माइनस ए। अगर ये एंगल ए है, टोटल था ये पाई था, तो पाई माइनस ए। और अब तो आप इस ट्रायंगल को फॉलो कर लीजिए, ये बीच में एक छोटा सा ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का रूल है R1 प्लस R2 प्लस पाई माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू पाई। ये तो ट्रायंगल के तीनों एंगल 1 2 3 तीनों एंगल ट्रायंगल का जोड़ेंगे तो 180 आएगा। बाकी ये पाई पाई कट गया, और यहां से रिजल्ट हो गया R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। तो ये एनी प्रिज्म के लिए, किसी भी प्रिज्म का एक फंडामेंटल रिजल्ट होता है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R1 प्लस R2, हर प्रिज्म में लगेगा। नेक्स्ट, फिर से देखिए,
देखिए यहां फॉलो करेंगे, यहां पे ये है N1, ठीक। देखिए ये एंगल है I1 और ये एंगल है R1, है ना। और अगर ये लाइट ऐसे जाता, सोचिए कि ये लाइट ऐसे, क्योंकि ओरिजिनल पाथ तो ये है, ऐसे लाइट जाता, ऐसे लाइट जाता, लाइट को तो जाना चाहिए उधर। तो जब लाइट सीधे जाता तो आपको पता है कि ये वाला एंगल I1 है, तो आप जानते हैं जैसे अगर ये लाइट ऐसे रहे और ये ग्रीन कलर ऐसे रहे, ऐसे ग्रीन कलर रहे, तो ये एंगल अगर I रहेगा, I1 रहेगा, तो श्योर पूरा एंगल क्या होगा, I1। ये तो जानते हैं आप, कोई भी जानता है। तो ये वाला एंगल जो होता, ये यहां से यहां का एंगल जो होता, उस एंगल का नाम होता I1, होता ना। और ये वाला जानते हैं कि ये यहां से लाइट का ओरिजिनल रूट है और ऐसे मुड़ गया है, तो इस वाले ब्लैक वाले एंगल को बोलते हैं डेल्टा 1, डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। देखिए बताएं ज्योमेट्री से देख के बताइए डेल्टा 1 कितना होगा। तो आप देख रहे हैं, बताइए, आपने बताया कि ये है I1, आपने बोला ना कि I1, और फिर आपने बताया कि ये वाला है, उसमें से ये वाला का नाम है डेल्टा 1, और आपने बताया कि ये वाला उसमें से ये वाला है जिसका नाम है R1, है ना। सो डेविएशन यहाँ से साफ दिख रहा है कि I1 इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा 1, मतलब डेविएशन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस वो होगा I1 माइनस R1, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड सरफेस, जब आप सेकेंड सरफेस पे बनाएंगे और सेकेंड सरफेस पे ये नॉर्मल आप बना देंगे, ये नॉर्मल N2 है, लाइट को जाना चाहिए ऐसे, लाइट का ओरिजिनल पाथ है ऐसे, बट वो जानते हैं कि लाइट इतना रास्ता डेविएट कर गया, ये है डेविएशन डेल्टा 2, ऐसा। ये है एंगल, जानते हैं कि ये एंगल R2 है, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल जो है वो I2 है। यहां से जोड़ लीजिए, यहां से जोड़ लीजिए, यहां से देखिए आपको ये जो आप देख रहे हैं, हाँ R2, ये वाला R2 होता ऐसे ज्योमेट्री से, क्योंकि ये R2 है तो ये वाला R2 होता, तो R2 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू I2। सो यहाँ से डेविएशन, सेकेंड सरफेस से डेविएशन बनाएंगे, वो आ जाएगा I2 माइनस R2। ये तो फर्स्ट सरफेस से डेविएशन कैलकुलेट करना था, सेकेंड सरफेस से डेविएशन कैलकुलेट करना था, और अब आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो किसी भी प्रिज्म में ये जो दो इक्वेशन, फंडामेंटल इक्वेशन होते हैं, वो ये है कि आपका डेल्टा 1 इज इक्वल टू, आप जोड़ेंगे तो I1 माइनस R1, डेल्टा 2 इज इक्वल टू हुआ I2 माइनस R2, ओवरऑल डेविएशन, टोटल डेविएशन, सो टोटल डेविएशन जो हुआ, टोटल डेविएशन हुआ आपका डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, टोटल डेविएशन हो गया I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 ए होता है, अभी आपने प्रूव किया था। सो डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। सो इसको इधर कर लीजिएगा, डेविएशन प्लस ए इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये एक फंडामेंटल रिजल्ट हो गया जो किसी भी प्रिज्म में लगता है, और ये है R1 प्लस R2 जो आपने डिराइव कर लिया। अब यहाँ पे एक जनरल रिजल्ट बना लिया कि फॉर एनी प्रिज्म, किसी भी प्रिज्म के लिए ये एप्लीकेबल होता है। सो आप ऐसे ड्राइंग कर लेंगे, ऐसे एक ड्राइंग करेंगे, और यहाँ पे ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, और ऐसे फिगर बना लीजिएगा।
ये है एंगल I1, ये है R1, ये है R2, ये है I2, ऐसे ऐसा होगी। यह है डेविएशन। ये लाइट ऐसे जा रहा था, फाइनली ऐसे मुड़ गया, ओवरऑल डेविएशन ये कहलाएगा, ऐसा ओवरऑल डेविएशन हो गया। तो फॉर एनी प्रिज्म, किसी भी प्रिज्म के लिए कोई भी प्रिज्म है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 फॉर एनी प्रिज्म, और A प्लस डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये फंडामेंटल इक्वेशन है जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन या प्रिज्म के बहुत सारे रिजल्ट आगे डिराइव करने में आपको हेल्प मिलेगा। तो ये किसी भी प्रिज्म का एक फंडामेंटल रिजल्ट है। I1 I2 में रिलेशन, R1 R2 में रिलेशन, A और डेविएशन आप नोट करेंगे और मैं डिस्कस करता हूँ उसमें, और कई केसेस हैं वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट और फिगर हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिज्म के लिए। तो ये तो फंडामेंटल रिजल्ट हो गया जो हम लोग डिराइव कर चुके हैं। बस इतना ही पॉइंट से आप बहुत सारे क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। ढेर सारा क्वेश्चन है जो मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अभी बहुत सारे रिजल्ट है, डेविएशन बनाना है, थीम प्रिंट करना है, मिनिमम डेविएशन करना है। तो पहले इससे जो आप स्टडी कर रहे हैं इसका अभी रेडियोग्राम और आप चेंज करना सीखिए। तो मान लीजिए कि मैं ऐसा फिगर दिया आपको, ऐसा आपको फिगर मैंने दिया, ये है नॉर्मल N1 हुआ और ये नॉर्मल है N2। और यहां से लाइट है, लाइट यहां से पास किया और लाइट फिर ऐसे चला गया। कई सिचुएशन आता है, कई क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में इसको स्टडी करने के लिए। तो अब देखिए ये वाला एंगल है I1, ठीक, ये वाला एंगल है R1, इस एंगल को बोलते हैं R2 और ये एंगल को बोलते हैं I2। आप ऐसे पढ़ते हैं, यहां से आपको साफ दिख रहा है। ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा तो I2 मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। I2 आपका क्लियर सा दिख रहा है, 90 डिग्री नॉर्मल है, 90 डिग्री होना है। अब R2 क्या है, तो R2 इज द C क्या है, तो C तो क्रिटिकल एंगल है, हम लोग पढ़े हुए हैं। क्रिटिकल एंगल बहुत सारा आपका पढ़ा हुआ है, C क्रिटिकल एंगल है। और इस साइड बाहर में एयर है, क्योंकि बाहर में तो एयर है और अंदर में मीडियम म्यू है, तो R2 की जगह C की जगह आप लगा सकते हैं साइन इनवर्स 1/μ, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं क्रिटिकल एंगल। तो R2 ऐसे सिचुएशन में C बन जाएगा, क्रिटिकल एंगल बन जाएगा ऐसे। बाकी I1 R1 रहेगा। और फॉर्मूला ये तो किसी भी प्रिज्म के लिए लगता है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। ये तो एनी प्रिज्म के लिए, और ये I1 प्लस I2 इज इक्वल टू A प्लस डेविएशन, ये तो हर प्रिज्म में लग जाएगा। तो लिखा रहता है कि ये ऐसे स्टेटमेंट रहेगा कि नाउ इमर्जेंट रे जस्ट ग्रेज द सेकेंड सरफेस, ऐसे लिखा रहेगा, या कुछ स्टेटमेंट लिखा कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो उससे आपको I2 बनाना है, R2 बनाना है, बाकी जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी रे डायग्राम प्रिज्म का समझिए। नेक्स्ट, कई बार ऐसा क्वेश्चन रहेगा, वो स्टेटमेंट रहेगा या फिगर रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा, तो मैं डिस्कस करूंगा आपको क्वेश्चन में। और ऐसे बोलेगा लाइट ऐसे गया और सेकंड सरफेस को ऐसे छूते हुए निकल गया, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि फर्स्ट सरफेस को ग्रेज करते हुए गया और जस्ट इमर्जेंट रे भी सेकंड सरफेस को ग्रेज करते हुए निकल गया ऐसे। तो ये है आपका नॉर्मल, ये है N1।
यहां से है नॉर्मल N2, ये N2 है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग देख करके डिस्कस करते हैं कि ये I1 हुआ तो यहां साफ दिख रहा है कि I1 जो होगा 90 डिग्री, फर्स्ट सरफेस से ग्रेज करते हुए निकलेगा तो I1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। R1 हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा R1 कर लीजिएगा यहाँ पे। ये है I2, ये I2 है, तो I2 भी आप करेंगे तो I2 भी 90 डिग्री आएगा। ये है हम लोग का R2, ये R2 होगा और ये मीडियम म्यू है, बाहर में एयर है और आप क्रिटिकल एंगल लगा सकते हैं, आप बोल सकते हैं R2 इज इक्वल टू C। ऐसे इसको C मत बोलिएगा, ये वाला C मत बोलिएगा, क्योंकि ये है क्रिटिकल एंगल। क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ये डेंसर है और ये रेयरर है, ये क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। बाकी ये रिजल्ट हो गया, और ये तो मैं कोई भी प्रिज्म के लिए लगाऊंगा R1 प्लस R2 और A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ऐसे नेक्स्ट सिक्स, मान लीजिए मैंने ऐसे प्लानिंग किया और इस तरह से ऐसे प्लानिंग किया, म्यू है और एंगल ऑफ प्रिज्म है और ऐसा हुआ, ये है नॉर्मल। लाइट ऐसे इंसिडेंट हो, ये है I1 और इस तरह से बाहर निकला कि ऐसे ऐसे निकल गया। लाइट पासेस अनडेविएटेड फ्रॉम द सेकंड सरफेस, अनडेविएशन फ्रॉम सेकंड सरफेस, ऐसे लिखा रहेगा। तो ये तो R1 आप कहेंगे, ठीक है, ये R1 आप कर लेंगे। बट इसके लिए आप जानते हैं कि नॉर्मल, यही तो ये वाला लाइन हुआ नॉर्मल हुआ, ये नॉर्मल हुआ, नॉर्मल। ये जो रेड लाइट जो इमर्जेंट लाइट है वो तो पैरेलल है नॉर्मल का। जब वो पैरेलल हो गया नॉर्मल का, तो यहाँ पे इस जगह जो R2 होगा, R2 का एंगल 0 कर लेंगे और ऐसे ही I2 जो इधर बाहर वाला एंगल होता है वो भी एंगल 0 कर लेंगे और आपका ये फॉर्मूला तो हर प्रिज्म में लग जाएगा। A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और A प्लस डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ऐसे इस तरह से light passes undeviated from second surface, ठीक है, undeviated from second surface। from second surface ऐसे। नेक्स्ट मान लीजिए लाइट ऐसे, हम लोग बात करेंगे, लाइट ऐसे आया, लाइट यहाँ पे आया और फिर ऐसे चला गया, ऐसे। तो इस लाइट को आप बोलेंगे नॉर्मल इंसिडेंट ऑन फर्स्ट सरफेस। लिखा रहता है पेपर में कि नॉर्मल इंसिडेंट है। ऑन फर्स्ट सरफेस, चलिए इसमें स्टडी करना है I1 I2 R1 R2। तो
देखिए नॉर्मल इंसिडेंट का मतलब ये है नॉर्मल N1, ये लाइन है N1, है ना N1। देखिए अगर ये N1 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 मस्ट बी इक्वल टू 0। यहां R1 भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहां इसी से एंगल बनाता है, ये दोनों लाइन ग्रीन कलर रेड कलर पैरेलल हो गया, तो I1 R1 दोनों 0 हो जाएंगे। बाकी वहां रहेगा, यहां पे रहेगा, यहां पे आप नॉर्मल बना लेंगे, आपका ये नॉर्मल हुआ N2 हो गया, नॉर्मल N2 है तो ये एंगल जो हो गया वो R2 हो गया, और यहां से एंगल हो गया I2 हो गया, हो गया। तो ये सब केस आपको क्वेश्चन बनाते समय आएगा। तो कुछ 4-5 क्वेश्चन मैं अभी ये जो बेसिक रिजल्ट है उससे मैं डिस्कस कर देता हूँ। सब PMT क्वेश्चन है, मेडिकल में काफ़ी क्वेश्चन है और छोटे छोटे क्वेश्चन। एक मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ, फिर हम लोग ड्राइंग करेंगे उसका और फिर प्लानिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, ये नीट का क्वेश्चन, नीट नहीं मेडिकल का है, PMT एग्जाम का क्वेश्चन है और 2 बार आ चुका है। ठीक है, ये एक अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, दूसरे एग्जाम में पूछा हुआ, डाटा दोनों में सेम है, दोनों में मैं एक बार डाटा फिर से मिला देता हूँ। हाँ डाटा भी दोनों का सेम है। रिफ्रैक्टिंग एंगल, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म, ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं, इसको आप रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कह सकते हैं, वही एंगल ऑफ प्रिज्म अपेक्स एंगल रिफ्रैक्टिव एंगल ऐसा बोल सकते हैं। सो क्वेश्चन बड़ा था और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेकंड सरफेस जो प्रिज्म का है वो सिल्वर्ट कर दिया है, मैंने मिरर बना दिया है, प्लेन मिरर बना दिया है, और लाइट एंटर किया इसमें प्रिज्म में, और रिफ्लेक्शन के बाद वो रिट्रेस कर गया, वो पाथ को रिट्रेस कर रहा है, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट चाहिए। ये 2 बार यहाँ है, नीट में भी पूछा हुआ, एक बार और पूछ चुका है नीट में, वो भी मैं अभी प्रेजेंट कर दूंगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये 10th क्लास का है कि अगर ये मिरर है, कोई मिरर है मेरे पास, और ये इस मिरर से कोई भी लाइट आया और लाइट आने के बाद ये लाइट वापस लौट रहा है, ये तभी पॉसिबल है ये जब एंगल क्या हो आपका 90 डिग्री। सिंपल कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब एकदम साफ सा, एकदम क्लियर सा यहाँ पे मिल रहा है डाटा, सब डाटा तो आपके पास है ही। ये एंगल है 30 डिग्री, ये आपने बोला कि ये मिरर है, आपने बताया कि ये नॉर्मल है, और आप बोल रहे हैं कि लाइट आया मेरा यहाँ पे, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, यही चाहिए था मुझे, और लाइट जो है वो रिट्रेस कर रहा है। अगर ये लाइट रिट्रेस किया, श्योर ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है, 30 डिग्री हुआ, तो ये वाला एंगल कितना हो गया आपका 60 डिग्री हुआ ना, 60 डिग्री। और अगर वो 60 डिग्री है तो बाकी बचा हुआ ये वाला एंगल कितना हो गया, तो ये एंगल हो गया, क्योंकि टोटल 90 होता तो ये एंगल 30 डिग्री, यही तो R हो जाएगा। ये यहाँ म्यू है, म्यू का वैल्यू √2 है। बड़ा आसान सा है, तो क्वेश्चन बहुत इजी, बट आपको 1 मिनट में क्वेश्चन रीड करना है, एक बेस्ट ड्राइंग करना है। ड्राइंग करने के बाद ये रिट्रेस का कॉन्सेप्ट जो है वो 9th क्लास 10th क्लास से रिलेट करना है, और फिर उसके बाद अब इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट M N किसी भी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, स्नेल्स लॉ लगाइए, आंसर आ गया। एट पॉइंट N साइन I म्यू साइन R साइन I √2 साइन 30 डिग्री, साइन I √2 साइन 30 डिग्री 1/2, साइन I 1/√2। आप जानते हैं साइन I 1/√2 का मतलब साइन 45 डिग्री, एंगल I मस्ट बी इक्वल टू 45 डिग्री, यही तो चाहिए था।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, फिर से मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूं और वो नीट का आया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नीट का, एकदम सेम क्वेश्चन। देखिए सब कुछ सेम है, ड्राइंग आपको करना है। सेकंड सरफेस जो है मिरर कर दिया गया है, सिल्वर्ड सरफेस कर दिया गया है। हाँ, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट लिखा हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इस बार लिखा हुआ है 2a। और आपका सेम, सब कुछ सेम है कि रिट्रेसेड पाथ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू निकालना है। बड़ा आसान सा, एकदम इजी सा। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट आप जानते हैं, यहाँ पे I इज इक्वल टू 2a हो गया। और अब बताइए यहाँ पे ये है एंगल A, ये है 90 डिग्री। अगर हम लोग ये वाला एंगल करेंगे, एकदम आसान है, बोलिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल करेंगे तो ये वाला आपका होगा 90 माइनस a, हो ना, ये 90 डिग्री माइनस a, क्योंकि तीनों जो है 90 डिग्री a 90 डिग्री माइनस a मिलकर के 180 होता है। और अगर ये 90 डिग्री माइनस a है तो श्योर ये वाला एंगल का नाम हो जाएगा a। यही हो गया r, यही a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का एंगल जो हो जाएगा टोटल है ना 90 डिग्री। ये तो आप नॉर्मल है तो नॉर्मल में टोटल 90 डिग्री होता, ये 90 डिग्री माइनस a है तो श्योर ये वाला एंगल होगा a। वही तो r है। सॉल्व कर लीजिए, स्नेल्स लॉ। साइन हो गया 2a इज इक्वल टू म्यू और यहाँ पे साइन a। और मैथ में आपको थोड़ा सा यहाँ रिजल्ट जानना है, ये इतना सब लोग जानते हैं। और 2 साइन a इंटू कॉस a होता है और यहाँ पे म्यू और साइन a है। साइन a कैंसिल हो गया तो म्यू जो है वो हो जाएगा 2 इंटू कॉस a। ये था रिजल्ट, 2 कॉस a। ओके, है ऑप्शन में है। तो सेम क्वेश्चन देखिए, मेडिकल में 3 टाइम्स पूछा हुआ। चलिए प्लानिंग करते हैं और क्वेश्चन। अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था नीट का, नीट क्वेश्चन है और मैंने ड्राइंग कर दिया और स्टेटमेंट लिख दिया है। आपको लिखा हुआ है कि एक प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, बट एंगल के बारे में लिखा हुआ है स्मॉल एंगल, छोटा एंगल है। ठीक है, उसका कंडीशन हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे। हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट चाहिए ऑन फर्स्ट सरफेस और लिखा हुआ लाइट इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम सेकेंड फेस। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ और टाइम 1 ही मिनट रहता है। टाइम इंपॉर्टेंट होता है ना मेडिकल एग्जाम के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फैक्टर होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये एंगल छोटा एंगल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ, वो मैं अप्लाई करूंगा लास्ट में। सो यह है लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, ऐसे पहले लाइट तो ऐसे इंसिडेंट कर रहा है और ये एंगल I1 है, ऐसे हो गया। और ये बोला जा रहा है कि इमर्ज, लाइट इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम सेकेंड फेस। ये जो सेकेंड फेस है, सेकेंड फेस से ऐसे चला गया लाइट, ये पेपर में दिया हुआ, ऐसे लिखा हुआ। अब अगर सेकेंड फेस से ऐसे चला गया इस तरह से लाइट और ये आप जानते हैं नॉर्मल हुआ, तो आप पढ़े हुए थे इस कंडीशन के लिए I2 मस्ट बी इक्वल टू 0 और ऐसा फिगर होने पे R2 मस्ट बी इक्वल टू 0। ऐसे ये एंगल I1 है, श्योर ये वाला R1 होता और आप जानते हैं कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A होता है। ये तो किसी भी प्रिज्म में लगा सकते हैं। R2 जब 0 करेंगे तो R1 प्लस 0 इज इक्वल टू A, मतलब R1 इज इक्वल टू A, ऐसे A आप लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू A। ठीक है, अब आप इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। इस पॉइंट पे ये स्नेल्स लॉ लगाएंगे। एट पॉइंट A, पॉइंट N, बोलिए म्यू साइन, सॉरी लेफ्ट साइड साइन I
कोई एंगल ऑफ इंसिडेंट चाहिए तो साइन आई कर लीजिए इज इक्वल टू म्यू, और इधर हो जाएगा साइन R1। देखिए यहाँ साइन आई इज इक्वल टू म्यू, और साइन R1 की जगह ए कर लीजिए। देखिए है तो नीट का क्वेश्चन देखिए नीट का है, बट रिजल्ट थोड़ा मैथ का है, ठीक है। अगर थीटा अगर स्मॉल एंगल होता है, थीटा अगर स्मॉल एंगल है, तो स्मॉल एंगल के लिए साइंस में, मैथ में या ज्योमेट्री में हम लोग बोलते हैं साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू थीटा। ये मैथ का छोटा सा रिजल्ट होता है कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल, जैसा कि पेपर में लिखा हुआ है और जैसा कि आंसर दिख रहा है, आंसर तो पता चल रहा है कि ए है, ठीक है। अगर स्मॉल एंगल रहेगा, क्योंकि ये स्मॉल एंगल है तो ये वाला भी स्मॉल होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो आमने सामने है। तो स्मॉल एंगल के लिए फॉर स्मॉल एंगल, फॉर पेपर में जैसा लिखा हुआ है, अगर हम लोग छोटा एंगल करेंगे स्मॉल एंगल के लिए, आप जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ आई इज इक्वल टू म्यू और यहाँ पे ए कर लेंगे। यही तो चाहिए था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू म्यू इंटू ए। ओके, सो नीट का क्वेश्चन और बहुत क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन पेज में है, बट छोटा छोटा क्वेश्चन। ड्राइंग आपको खूब अच्छा आना चाहिए, जिसके लिए मैं फर्स्ट पॉइंट बताया था। कितना हो गया 10, और भी 4-5 और क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पीएमटी क्वेश्चन है, और मैंने अभी प्रेजेंट किया था, और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंट एट वन सरफेस 60 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ इमर्जेंट रे मेक एंगल 30 डिग्री विथ इंसिडेंट रे। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? इमर्जेंट रे मेक एंगल 30 डिग्री विथ इंसिडेंट रे का मतलब ये हुआ कि ये आपका प्रिज्म जो है, ये हो गया प्रिज्म, और ऐसे ऐसे, तो ये है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, और ये इमर्जेंट रे है। ये आप जानते हैं कि इस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो रे है इमर्जेंट रे है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ कि इंसिडेंट रे, लिखा हुआ कि इमर्जेंट रे मेक 30 डिग्री विथ इंसिडेंट रे, मतलब ये एंगल लिखा हुआ, ये एंगल जो है इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के बीच में, ये एंगल को डेविएशन बोलते हैं। डेविएशन इज 30 डिग्री, ठीक। अब आप बनाएंगे, देखिए अब आप जानते हैं कि a प्लस डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2, पढ़े हुए हाँ, ठीक है। सो यहाँ से a हो जाएगा, डेविएशन मिल गया, I1 मिल गया, I2 मिल गया। सो I2 लेके हम लोग क्या करेंगे, सो चलिए प्लानिंग करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि a जो है यहाँ पे 30 डिग्री, और यहाँ पे डेविएशन क्या है 30 डिग्री, और ये क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है 60 डिग्री, और 60 डिग्री ये हुआ, तो इसका मतलब I2 हमें निकालना है, ठीक है ना। इससे चलिए इसमें कुछ तो हिंट मिल गया। तो ये है 60 डिग्री और इज इक्वल टू 60 डिग्री और प्लस I2। अगर I2 जीरो है, I2 जीरो हुआ, ये एक बढ़िया हिंट मिल गया हम लोग को, I2 जीरो है, इसका मतलब श्योर लाइट ऐसे जाने वाला है। ध्यान से देखिए, अगर I2 जीरो है तो एकदम कंफर्म है कि लाइट ऐसे जाने वाला है। ये है लाइट, और ये लाइट ऐसे निकलने वाला है, ये ये है I1 और ये है R1, और ये I2 जीरो है, I2 जीरो। एक वही मैं खोज रहा था कि यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से मैं सॉल्व करने में पता चला कि ये अगर I2 जीरो है, ये I2 जीरो हुआ, तो इसका मतलब R2 भी जीरो होगा, क्योंकि ये नॉर्मल, क्योंकि ये पैरेलल होगा,
पैरेलल होगा, तो यहां से आप मैंने प्लानिंग किया था कि R2 भी 0 हो जाएगा। बस हो गया, मेरा आंसर तो हो जाएगा। सो आप ये भी जानते हैं कि A इज इक्वल टू, यहाँ से आप ये सॉल्व कर लेंगे। आप जानते हैं कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सो A का वैल्यू बताइए। A का वैल्यू है 30 डिग्री और ये है R1 प्लस 0। यहाँ से R1 मिल गया, R1 मिल गया 30 डिग्री। इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, आपको म्यू मिल जाएगा। इस पॉइंट पे ना स्नेल्स लॉ आप अप्लाई कर दीजिए, मिल जाएगा ना म्यू। आई हमारे पास पता है, आई और R1 पता है, I1 पता है, R1 पता है, स्नेल्स लॉ लगाइए, म्यू मिल गया। सो अब फाइनली स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, बोलिए। साइन I1 इज इक्वल टू म्यू साइन R1। साइन I1 साइन 60 डिग्री, म्यू साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री हो गया √3/2, म्यू साइन 30 डिग्री 1/2। म्यू का वैल्यू √3 है। ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन था। जो फंडामेंटल रिजल्ट है ना, ये और ये उसी पे बन रहा है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारा क्वेश्चन तो स्टार्टिंग बस फिगर रे डायग्राम उसी पे बन जाता है आपको। 12 तो ये तो स्टेटमेंट था, क्वेश्चन था, मेडिकल का था क्वेश्चन, बट पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ था। फिगर आपको खुद बनाना है। फिगर ये राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म, ये है राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, नॉर्मल इंसिडेंट ऐसे सीधे भेजना है। नाउ फाइनली ग्रेज द हाइपोटेन्यूज। है तो आंसर बड़ा आसान, आंसर तो अगर आप ड्राइंग कर लीजिए आंसर तो √2 है। ऐसे क्वेश्चन तो क्रिटिकल एंगल से भी बना लेंगे आप। देखिए आप पढ़े हुए हैं, ये सब क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, बस प्रिज्म है इसलिए मैंने देखा कि ये मेडिकल क्वेश्चन है और आप 1 मिनट में क्या आप सही से ड्राइंग की। राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली और नाउ ग्रेज फाइनली सेकंड सरफेस इमर्जेंट रे हाइपोटेनस को ग्रेज करते हुए जा रहा है। तो अब आप समझेंगे, ये आप पुराना क्वेश्चन हो गया आपका। आप जानते हैं ये एंगल है 45 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल जब करेंगे तो ये 90 डिग्री हुआ और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, अगर आप नॉर्मल इंसिडेंट कर रहे हैं लाइट तो ये अनडेविएटेड यहाँ से लाइट जाएगा। और जब आप यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेंगे, ऐसे ऐसे एक इस पर नॉर्मल कर लेंगे, फिर उसके बाद लाइट जो है ग्रेज कर रहा है, ये इस सरफेस को ग्रेज कर दिया। तब तो ये आसान है। ग्रेजिंग का मैंने कॉन्सेप्ट इसमें भी बताया था, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये एंगल अगर 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये श्योर 45 डिग्री होगा। और अगर ये 45 है तो इसको भी 45 होना पड़ेगा। ये भी, क्योंकि टोटल ग्रीन वाला, ग्रीन और ब्लैक में 90 डिग्री होता है, तो ये भी एंगल 45 डिग्री होना पड़ेगा। आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। ये पॉइंट बी पे स्नेल्स लॉ एट बी, पॉइंट बी, म्यू साइन 45 डिग्री, 1 साइन 90 डिग्री, एयर है 90 डिग्री हो गया, म्यू 1/√2, 1, म्यू का वैल्यू हो गया √2। सो 1.414। ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग क्रिटिकल एंगल में खूब पढ़े हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन तो मेन है ड्राइंग करना, जो स्टेटमेंट है 1 मिनट के अंदर आप एक परफेक्ट ड्राइंग कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। कितना हुआ 12 और करते हैं 15 तक करते हैं। जो एकदम फंडामेंटल देखिए फिगर है प्रिज्म का, उसी से इतना सारा क्वेश्चन है। इसके आगे जो पढ़ेंगे नेक्स्ट कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, उससे 10 क्वेश्चन तो मेडिकल में उससे आया हुआ। तो मैं क्वेश्चन करा दूंगा, सब प्रैक्टिस तो मैं पूरा कर दूंगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं सब।
नेक्स्ट करिए फिगर क्वेश्चन ये इस टाइप का है कि एक प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है और डेविएशन चाहिए, डेविएशन थ्रू प्रिज्म चाहिए, ठीक है। और यहाँ कंडीशन लिखा हुआ है लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन साइड ऑफ प्रिज्म, ठीक है। चलिए ड्राइंग करते हैं। तो लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन साइड ऑफ प्रिज्म, ये जो लाइन लिखा हुआ उससे हम लोग को ये सीखना है कि हम लोग का रे डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन साइड, ऐसे ऐसे कर लीजिए। यहां पे ऐसे, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो लाइट इंसिडेंट नॉर्मली मतलब ऐसे नॉर्मली ऑन वन साइड ऑफ प्रिज्म। तो जब आप रे डायग्राम बना रहे हैं तो रे डायग्राम तो यही हुआ कि ये है अलोंग द नॉर्मल, ऐसा हो गया, ठीक। अब इस साइड आप ले रहे हैं तो I1 श्योर 0 हो गया, आप जानते हैं ऐसे। यहाँ के रिस्पेक्ट में R1 भी 0 हो गया, क्योंकि ये I1 होता है, यहाँ R1 होता है। नॉर्मल इंसिडेंट में तो पैरेलल हो जाएगा, ग्रीन लाइन रेड लाइन पैरेलल हो गया। अब ये वाला हो गया एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं R2, और ये वाला एंगल हो गया I2, ठीक है। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। हम लोग जानते हैं कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। A इज इक्वल टू, ए कितना है आपका 30 डिग्री, इज इक्वल टू R1 0 प्लस R2, यहाँ से R2 मिल गया, R2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, ये मिल गया। नेक्स्ट फॉर्मूला, एनी प्रिज्म के लिए A प्लस डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये जानते हैं। एनी प्रिज्म के लिए A इज 30 डिग्री प्लस डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 तो 0 है और प्लस I2। सो हमें डेविएशन निकालना है, तो मेरा फॉर्मूला हुआ I2 माइनस 30 डिग्री, ये फॉर्मूला आ गया। I2 तो आराम से बन जाएगा, I2 तो एकदम इजी वे में इस पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट को B कर लेंगे, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट B, R2 है, I2 मिल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट B, म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन I2। म्यू का वैल्यू हो गया √2, साइन R2 का मतलब 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन I2। सॉल्व करिए, I2 तो 45 आ रहा है, सॉल्व कर लीजिए। √2 साइन 30 डिग्री 1/2 साइन I2 इज इक्वल टू 1/√2। सॉल्व करेंगे इसको, साइन I2 इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, तो ये I2 जो हो गया वो 45 डिग्री हो गया। अब जो 45 डिग्री मिल गया यहाँ पुट कर लीजिए, आ गया आपका डेविएशन। सो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सो डेविएशन आ गया 15 डिग्री, ये है डेविएशन ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, 13, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ज्योमेट्री के हेल्प से बनाना है आपको क्वेश्चन, और एक लिखा हुआ कि सिल्वर्ड है, इस साइड सिल्वर्ड है, आइसोसेलेस प्रिज्म है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली फॉर सरफेस और लाइट इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम बेस आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। इमर्ज कर रहा है नॉर्मली फ्रॉम द बेस, डिफरेंट क्वेश्चन। समझिए, मैं रे डायग्राम बनाता हूँ पहले। सबसे पहले तो ये आप प्लानिंग करेंगे कि अगर मैं ऐसे छोटा सा बना दे रहा हूँ और अगर आइसोसेलेस प्रिज्म है तो ये अगर इस एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे और ये B है तो श्योर ये वाला भी एंगल का नाम B ही होगा, ठीक है। आइसोसेलेस प्रिज्म दोनों साइड सेम रहेगा।
तो अब आप एक तो ऐसे बोल सकते हैं a प्लस 2b मस्ट बी इक्वल टू पाई। एक तो इक्वेशन नंबर 1 ऐसे, ये आप सिंपल ज्योमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मैं रे डायग्राम बना रहा हूँ, उसको आप समझिएगा। अच्छा, क्या आप 9th क्लास ये सब चीज़ें याद है आपको कि अगर मेरे पास ऐसे कोई, इधर ही कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ। मेरे पास अगर कोई मिरर है, ये है नॉर्मल है, कोई लाइट ऐसे आता है, यहाँ से प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट करता है, तो क्या आप जानते हैं, ये 10th क्लास में जानते हैं, क्या सब लोग पढ़े हुए हैं, क्या आप जानते हैं ना कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों चीज़ें क्या होता है, सेम। अगर ये एंगल दोनों सेम रहेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाला भी तो एंगल सेम होना पड़ेगा। ये अगर मैं अल्फा कर दूं और इस एंगल को बीटा कहूं, अगर आई और आर सेम है तो श्योर ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। अल्फा और बीटा भी तो क्या होगा, सेम रहेगा, होगा ना आपका। चलिए, सब छोटा छोटा प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर, वो ज्योमेट्री प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन देखते हैं। लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, सिल्वर सरफेस है, लाइट इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम द बेस आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। ड्राइंग देखिए, थोड़ा मैं बड़ा बनाऊंगा और फॉलो करिएगा। इसमें फिजिक्स कम है और ज्योमेट्री ज्यादा है। फिगर देखेंगे, प्रिंट थोड़ा बड़ा मैं कर रहा हूं। आप समझते रहिए। लाइट इंसिडेंट नॉर्मली आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्लेक्शन और इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम बेस, नॉर्मली फ्रॉम बेस। रे डायग्राम तो यही है, ठीक। अब आप प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये है 90 डिग्री, ये है एंगल ए। श्योर ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम होगा 90 डिग्री है ए, तो ये 90 डिग्री और माइनस क्या हो गया, ए होगा ना। और ये प्रॉपर्टी अभी मैंने समझाया आपको कि मिरर का, अगर मिरर से ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल अल्फा और बीटा, ये दोनों एंगल सेम होते, अल्फा और बीटा बराबर होता है, मैंने समझाया अभी। तो ये मिरर है, तो ये एंगल 90 माइनस ए है, तो श्योर ये वाला भी एंगल का नाम होगा 90 डिग्री माइनस ए। तो ये वाला एंगल कितना हुआ, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ऐसे ये वाला एंगल चाहिए। तो अगर 90 माइनस ए, तो ये श्योर इस एंगल का नाम हो जाएगा कितना, 2a हो जाएगा, 2a, क्योंकि आप पूरा जोड़ेंगे तो पूरा जोड़ने पे 180 आना चाहिए और आ रहा है। ये 2a हो गया और ये हुआ मेरा अंदर की बात, अंदर में ये पढ़ेंगे तो 90 डिग्री होगी। अब इधर आ जाइए, नीचे आइए। ये एंगल का नाम है b और ये 90 डिग्री, तो श्योर इस एंगल का नाम होगा 90 डिग्री माइनस b, होगा ना ये वाला। सेम प्रॉपर्टी फिर से यही कि अगर रिफ्लेक्शन हुआ तो रिफ्लेक्शन होने पे ये एंगल दोनों चीज़ें, ये और ये एंगल दोनों सेम होगा, तो इसका भी नाम होगा 90 डिग्री माइनस बी, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ मिरर से रिफ्लेक्शन है, ग्लास से रिफ्लेक्शन है, लिखा हुआ 2 रिफ्लेक्शन। अब हो गया, यहाँ बस ज्योमेट्री का ही इसमें अच्छा सा एप्लीकेशन था। अब आप इस ट्रायंगल को देखेंगे, अब हो चुका है आपका। अब आप इस ट्रायंगल को बस देखें, आपका काम हो गया। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल को जोड़ लीजिए, 90 डिग्री प्लस 2a प्लस 90 डिग्री माइनस b 180 होता, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अब आप जोड़ लेंगे, यहाँ पे 90 90 कट गया, 2a माइनस b इक्वल टू 0, मतलब 2a इक्वल टू b। सो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और एक इक्वेशन वहाँ था ना, फ्रॉम 1 and 2,
फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 2b की जगह रखेंगे 4a इज इक्वल टू पाई, सो 5a इज इक्वल टू पाई। सो एंगल ऑफ प्रिंज जो चाहिए था वो है पाई बाई 5। देखिए यहाँ ज्योमेट्री ज़्यादा काम किया है, यहाँ ज्योमेट्री का हेल्प ज़्यादा हम लोग लिए, लाइट का हेल्प तो बस ये छोटा सा था, बस इसी का यूज करना था। b चाहिए था तो b इज इक्वल टू 2 पाई बाई 5। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रिज्म में डेविएशन, मिनिमम डेविएशन का कंडीशन पढ़ेंगे और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे कम से कम मुझे लग रहा है 15 to 20 क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, डेविएशन थ्रू प्रिज्म। बड़ा सिंपल रिजल्ट है और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं फिर।